अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम आपको एक प्रोग्राम मैंने माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर कराया था। फिर मैंने आपको एक असाइनमेंट दी कि आपने फ्लैश करना है दो एलईडीज़ को। तो आई थिंक आपने वो प्रोग्राम जो है वो जो कमेंट्स आए उसमें तो आपने उसको अटैम्प्ट नहीं किया। तो बहरहाल आज का प्रैक्टिकल हम उसी असाइनमेंट जो है उसके बारे में करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट। मतलब कोई भी आपको असाइनमेंट मिलती है तो आपने उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। और सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ होती है कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। यानी जब आपको कहा जाता है, ये आपको पहले प्रैक्टिकल में बात की थी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो पहला स्टेप ये होता है कि आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो अब हमने लेट्स से असाइनमेंट आपको मैंने दी, तो अब इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपने रीड केयरफुली। रीड केयरफुली का मतलब ये है कि आपने हर जो लफ्ज़ उस पर यूज़ हो रहे हैं उनको उसके मानी में, उसका मानी जो है वो समझ के आपने पढ़ना है। रीड का मतलब सिर्फ रीड नहीं होता। मसलन इसमें लिखा हुआ फ्लैश, तो फ्लैश का मतलब क्या होता है कि उसका ब्लिंक करना, उसका जो है वो अल्टरनेटली ऑन या ऑफ होना। ठीक है, तो ये फ्लैशिंग कहलाता है। तो फ्लैश टू एलईडीज़ का मतलब ये है कि आपने दो एलईडीज़ को जो है वो फ्लैश करवाना है, यानी बारी बारी उनको ऑन ऑफ करना है। तो ये आपने उसको सबसे पहले समझ के, सही समझ के लफ्ज़ों के मुताबिक आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। पहला स्टेप आ गया। फिर ये होता है, अच्छी प्रोग्रामिंग ये होती है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि अब जो आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है करना क्या है, ये तो अलग बात है, लेकिन आप उसकी आउटपुट जो है, जो आउटपुट आपको नज़र आएगी, जो चीज़ होगी, जो उसने करना है, उसको आप ज़रा अच्छे तरीके से लिख लें, किसी जगह पे देख लें। ठीक है जी। तो देन आपने आउटपुट्स और आउटपुट्स का जो फंक्शन है उसको आप लिख लें ज़रा, तो फिर ये प्रोग्राम बनाना आसान हो जाता है। अब आप तीसरी चीज़ स्टेप ये है कि जो आपने आउटपुट्स लिखी, जो फंक्शन आपको चाहिए, तो वो जो फंक्शन है उसको कैसे, किन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आप इनके मुताबिक काम करेंगे तो आपको कोई भी असाइनमेंट, कोई भी प्रॉब्लम जो है बड़ी आसानी से आप उसका हल निकाल लेंगे या आपको प्रोग्राम समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो चूँकि ये पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सब्जेक्ट और आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए ये आपको मैं ये इसके स्टेप्स बता रहा हूँ कि आप इसको ज़रा क्लियर करें। अब आप ये असाइनमेंट सबसे पहले मैंने जब आप कुछ रीड भी कर दिया, लेकिन दोबारा से देख लें कि हमने जो है वो आपको असाइनमेंट ये दी थी कि फ्लैश टू एलईडीज़ अल्टरनेटिवली, यानी दो एलईडीज़ को आपने ऑन ऑफ करवाना है अल्टरनेटिवली। तो अब हमें मतलब ये समझना, फ्लैश का मतलब होता है ऑन ऑफ करना, और एलईडीज़ दो हैं, तो दो एलईडीज़ एक ऑन है दूसरी ऑफ है, पहली वाली ऑफ होगी दूसरी ऑन होगी। ये जो है दो एलईडीज़ को फ्लैश करने का मतलब समझ आ रहा है। अब अगर हम इसको आउटपुट हार्डवेयर देखें कि हमारे पास हार्डवेयर है क्या, कितनी क्या चीज़ें हैं, क्या हमने करना क्या है, तो हमारे पास आउटपुट सिर्फ दो एलईडीज़ हैं। ठीक है, और एलईडीज़ लिखने का दोबारा मतलब ये है, ये बताने का मतलब ये है कि एलईडी क्या करती है। एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है, उसको हम ऑन या ऑफ करवा सकते हैं, और कोई इनपुट नहीं है, कोई उसकी मतलब फंक्शनलिटी आप देख लें, समझ लें, जहन में बिठाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप, 3rd ईयर के, तो आपको पता होगा एलईडी जो है वो सिर्फ एक हार्डवेयर है जो आउटपुट जनरेट करता है, लाइट देता है या लाइट नहीं देता, वो ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। आप इसको मुख्तलिफ जो है वो डिजिटल में भी यूज़ कर चुके हैं कि एलईडीज़ जो है वो हैज़ आउटपुट, बाइनरी आउटपुट या 1 0 की फॉर्म में आउटपुट जो है वो देखने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है, जो असाइनमेंट थी, उसके मुताबिक एलईडीज़ का फंक्शन क्या है, तो वो आप ज़रा नोट कर लेंगे तो फिर आपके लिए प्रोग्राम बनाना आसान हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले स्टेप में एलईडी 1 को ऑन करना है और एलईडी 2 को ऑफ कर देना है। ठीक है जी, ये एक पहला स्टेप हो गया कि दो एलईडीज़ हैं, तो दो एलईडीज़ जो हैं उनको क्या करना है, तो हमने एलईडी 1 को ऑन करना है, एलईडी 2 को ऑफ कर देना है। देन उसके बाद एलईडी 1 जो है वो ऑफ हो जाए और एलईडी 2 जो है वो ऑन हो जाए। ठीक है, तो एलईडी 1 को आपने ऑफ करना है और एलईडी 2 को ऑन कर देना है।
यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ज़रा क्लियर कर लें। तो LED 1 जो है इसको आपने ऑफ करना है और LED 2 जो है उसको ऑन करना है। तो ये आपका जो है फंक्शन आ गया, LEDs का फंक्शन जो आपने परफॉर्म करना है, इस प्रोग्राम ने जो काम करना है वो ये करना है कि LED 1 को ऑन करे और LED 2 को ऑफ करे, देन LED 1 को ऑफ कर दे और LED 2 को ऑन कर दे। ठीक है जी। अब ये इसका सिंपल सा फंक्शन है। अब हमें ये समझना है कि इंस्ट्रक्शंस कौन सी यूज़ करेंगे LED को ऑन करने के लिए। तो चूँकि आपने इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं पढ़ी, लेकिन पहले प्रोग्राम में हमने ये काम किया था, तो इस लिहाज से हमें ये पता होना चाहिए कि LED ऑन करने के लिए आपने लिखना है सेट बिट, ये इंस्ट्रक्शन हो गई। और आगे आपने उस LED का नाम बताना है। LED का नाम नहीं होता, LED किसी जगह पे लगी हुई है, किसी पोर्ट पे लगी हुई है, तो वो जिस पोर्ट पे लगी हुई है उसका आपने रेफरेंस देना है। तो जहाँ पे आप यूज़ करेंगे हार्डवेयर के अंदर, हार्डवेयर बनाने के अंदर, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो यूज़ करनी है। जो भी 4 पोर्ट्स हैं, वो 4 पोर्ट्स की यानी 32 पिन्स हैं, तो 32 में से कोई एक या 2 आप LEDs हैं तो 2 पिनें यूज़ कर रहे हैं। कौन सी यूज़ कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने जो है वो P0.0 पहली LED के लिए यूज़ कर ली, तो LED 1 को या LED 2 को ऑन करना होगा, तो मैं यहाँ पे LED 1 का रेफरेंस दे दूँगा, सेट बिट लिखूँगा और आगे LED 1 के लिए P0.0 दूँगा, और LED 2 को अगर मुझे ऑन करना हुआ तो मैं उसको लिख दूँगा सेट बिट P0.1। ठीक है जी। तो जहाँ पे ये कनेक्ट है LED उसका आपने रेफरेंस देना है। कौन सी? 2 LEDs हैं, तो जब पहली को ऑन करेंगे तो पहली का रेफरेंस देना है, दूसरी को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉर LED ऑफ, LED ऑफ करने के लिए क्या होता है? CLR की इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करेंगे, उससे LED ऑफ हो जाती है। अब आगे वही है कि कौन सी LED ऑफ करनी है, 0.0 वाली या 0.1 वाली, तो वो आपने जो भी ऑफ करनी होगी उसका आप उसके लिहाज से रेफरेंस देंगे। आई थिंक कि आपको जो प्रोग्राम बनाने के लिए बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनकी समझ आ गई है कि हमने जो है वो पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, हमने अपनी आउटपुट्स देख ली कि इस प्रोग्राम के या इस कंट्रोलर ने करना क्या है। कंट्रोलर के साथ 2 LEDs लगी हुई हैं और उन LEDs का फंक्शन ये है कि पहले जब LED 1 ऑन होगी तो LED 2 ऑफ हो जाएगी, और जब LED 2 ऑफ होगी और LED 1 ऑन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा उसका फंक्शन है। अब प्रोग्राम बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो जो है वो LED ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ 2 हैं। LED ऑन करनी होगी तो सेट बिट लिखेंगे और LED ऑफ करनी होगी तो क्लियर लिखेंगे। बाकी उसके साथ LED का रेफरेंस देना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी LED आपने ऑन करनी है, कौन सी ऑफ करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम प्रोग्राम जब बनाएंगे, प्रोग्राम को फैब्रिकेट करना चाहते हैं, तो जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपने प्रोग्राम को स्टार्टिंग में कुछ लिखना होता है। तो स्टार्टिंग में क्या लिखना है आपने? सिंपल जो चीज़ है वो ये है कि आपने तो लिखना है ORG यानी एड्रेस देना है कहाँ पे आपने प्रोग्राम के अंदर डालना है। तो 00H के ऊपर डाल रहे हैं या जो भी आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे। बहरहाल मोस्टली ये होता है कि जब भी कंट्रोलर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग एड्रेस 00 होता है। तो सबसे पहले आपने 00 एड्रेस पे कुछ लिखना होता है। तो हम जो है वो प्रोग्राम ही 00 एड्रेस से शुरू कर देंगे, तो हम ORG 00H लिखेंगे, जिससे प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग एड्रेस सेट हो जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू हो जाएगा। अगर ये आप नहीं देंगे, प्रोग्राम किसी और जगह पे लिखा होगा, प्रोग्राम सही लिखा होगा लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? कि जब प्रोग्राम कंट्रोलर आपका प्रोग्रामिंग शुरू करता है, एग्जीक्यूशन शुरू करता है, तो एग्जीक्यूशन के लिए वो स्टार्टिंग एड्रेस 00H से जो है वो काम शुरू कर देता है। ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये है कि जितना भी आपने हार्डवेयर यूज़ किया, मसलन हमने 2 यहाँ पे LED यूज़ किए, 2 LEDs हैं, अब 10 LEDs हैं तो 10 LEDs होंगे। या आपने 10 चीज़ें यूज़ की हैं, 10 तरह का हार्डवेयर, जितना हार्डवेयर आपने यूज़ करना है उसको इनिशियलाइज़ करना है कि उसको आप एज इनपुट यूज़ कर रहे हैं या आउटपुट। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि सिंपल आपने ये बताना होता है कि ये जो हार्डवेयर है अगर मतलब पिन से रिलेटेड है तो वो एज ए इनपुट है या आउटपुट है। जब और चीज़ें होंगी, जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि LCD आप यूज़ करें तो LCD को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, उसकी इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इनिशियलाइज़ करना है आपने। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो फंक्शन है वो ये है कि आपने ORG 00H एक एड्रेस दिया और दूसरे नंबर पे आपने
जो दो LEDs या जितना हार्डवेयर हम यहाँ पे दो LEDs यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों LEDs को एज ए आउटपुट डिक्लेयर करना है। क्योंकि ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो पोर्ट्स को एज ए आउटपुट आपने डिक्लेयर कर देना है। तो P0.0 को भी हमने क्लियर किया और P0.1 को भी डिक्लेयर कर दिया कि ये भी एज ए आउटपुट, ये वाली पिन एज ए आउटपुट यूज़ होगी। इन जिस पिन पे आपने कनेक्ट की है वो को बताना है कि ये एज ए इनपुट यूज़ हो रही है या आउटपुट। देन आपने LED ऑन की इंस्ट्रक्शन सेट बिट होती है और LED ऑफ की इंस्ट्रक्शन क्लियर बिट होती है। अब आपने जो LED का फंक्शन हमने करवाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखें सबसे पहले आपने, जैसे हमने पहले भी देखा था कि LED का फंक्शन ये है कि LED 1 को आपने ऑन करना है, LED को ऑफ करना है। तो हमने सेट बिट P0.0 कर दिया और क्लियर P0.1 कर दिया। तो इससे पहली LED ऑन हो गई और दूसरी ऑफ हो गई। देन दूसरा काम आपने क्या करना था, आपने LED 1 को ऑफ करना और LED 2 को ऑन करना है। तो LED 1 को ऑफ करने के लिए आपने लिखा क्लियर P0.0, ठीक है जी। पहले P0.0 को सेट किया था तो वो ऑन हो गई थी। अब ऑफ करना है दूसरे स्टेप में, तो आपने ये दो पहले यानी ऑन करना है, पहली को ऑन दूसरी को ऑफ करने के बाद अब आपने पहली को ऑफ करना है और दूसरी को ऑन करना है। तो क्लियर P0.0 और सेट बिट P0.1, ठीक है जी। तो ये जो फंक्शन प्रोग्राम के अंदर है वो इतना सा है। तो पहली होगी स्टार्टिंग और देन हो गई जो है वो फंक्शन के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम जो है इसको हमने ऑर्गेनाइज भी करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि ठीक है हमने दो LEDs को ऑन करना है और ऑफ करना है, लेकिन दो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में ये आ रही हैं कि LED को जब ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, अगर आप बहुत तेज़ी से उनको ऑन ऑफ करेंगे तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। ये आँख का एक रिस्पॉन्स है, ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ होती है उसकी एक तरतीब बनानी पड़ती है कि हाँ ये काम तो करना है लेकिन काम इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपने दो LEDs को तो ऑन ऑफ करना है, एक को ऑन किया एक ऑफ किया, फिर पहली को ऑफ कर दी दूसरी को ऑन किया। अगर ये सिंपल आप इसी तरीके से चला देंगे तो ये इतनी तेज़ स्पीड से चलेंगे, यानी आप देख लें एक इंस्ट्रक्शन 1 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट हो रही है। तो जब एक इंस्ट्रक्शन 1 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट होगी तो 1 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन हुई, 1 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ हुई। तो अब जो है वो आपको वो नज़र ही नहीं आएगा कि ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है। तो इसलिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, इसके अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शंस डालनी पड़ती हैं जिससे हमें जो है वो चीज़ नज़र आती है या कोई जो उसका फंक्शन है उसको उस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो चूँकि हमने ब्लिंकिंग ऑन ऑफ को देखना है तो हमने टाइम देना है, बीच में डिले देना है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब आपने प्रोग्राम को लिखना है, तो प्रोग्राम में तरतीब कैसे होगी, कैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाली इंस्ट्रक्शंस आपने लिख दी। आप लिखा ORG00H CLR P0.0, क्यों, इसलिए कि हम जो है वो ये जो पोर्ट का या पहली LED है, ये पहली पोर्ट की ये जो बिट है इसको एज आउटपुट यूज़ कर। CLR P0.1 इस पे LED 2 कनेक्टेड है और इसको भी हम एज आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग होगी और जब भी स्टार्टिंग करेंगे इसी तरीके से आपने हार्डवेयर के मुताबिक ORG00H तो लिखना ही है, लेकिन जितना हार्डवेयर है उसको पहले इनिशियलाइज करना है, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी, ये स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आपने कोई भी जो हार्डवेयर बना रहे हैं उसका फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन में हमने देखा था अभी पिछली स्लाइड में कि हमने एक LED को ऑन करना है और दूसरी को ऑफ करना है, फिर ये करना है कि दूसरी को ऑन कर देना और पहली को ऑफ करना है। तो हमने फंक्शन यहाँ पर डाल दिया। अब ये जो काम हमने ऑन ऑफ का किया है इसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो है कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो ये है कि एक तो आपने जब पहली LED ऑन की और दूसरी ऑफ की उसके बाद आपने डिले जनरेट करना है, ठीक है जी। कुछ टाइम देना है और ये टाइम आप देखें कि जो है वो हार्डवेयर में वहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर लगा होता है कि आप उसको मूव करके काम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के अंदर तो हम जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे हम डिले की सब रूटीन्स को यूज़ करेंगे। तो ये डिले की सब रूटीन जो है वो आपने यहाँ पे कॉल कर ली, कॉल डिले का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो चीज़ हुई है ये इसी तरीके से रहे, ये यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर ले। उसके बाद आपने P1.0.0 को तो आपने क्लियर कर दिया और सेट बिट किया P0.1 को, ठीक है जी। तो आपने पहली LED ऑफ कर दी, दूसरी ऑन कर दी। इसके बाद भी आपने कॉल डिले कर दिया,
ठीक है जी। ये काम आपने क्यों किया, डिले क्यों बीच में डाला, इसलिए कि अब आप जब डिले यहाँ पे डालेंगे तो उससे ये आपको एलईडी की ऑन होना और ऑफ होना आपको नज़र आएगा, इस मकसद के लिए था। अब दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरी चीज़ आ रही है वो है कि अब आपने ये जो ऑन ऑफ है ब्लिंकिंग या कंटिन्यूस करने के लिए, अल्टरनेटिवली ये काम चलता रहे, इसी काम को बार बार रिपीट करने के लिए आप यहाँ पे लेंगे एक लूप बना देंगे, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शंस को, ये जो 6 इंस्ट्रक्शन बन गई हैं, ये जो 6 इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आपने रिपीट करना है कंटिन्यूसली, ठीक है। जब तक ये हार्डवेयर लगा हुआ है तो उसको ये कंटिन्यू, जब तक आप लाइट ऑन करेंगे उस वक्त तक ये चलता रहेगा। आपने देखा है कि आप शादी ब्याह में यूज़ करते हैं फ्लैशिंग लाइट्स या इस तरह की डेकोरेशन लाइट्स, तो वो उनके लिए जो कोई रुकने वाली बात नहीं होती, वो कंटिन्यूसली काम कर रही होती है। जब तक आप स्विच ऑन रखते हैं, जब तक पावर है, जब तक आप उसको, तो वो कंटिन्यूसली ये काम चल रहा होता है। तो इसी तरीके से ये चूँकि माइक्रो कंट्रोलर भी एक हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको कंटिन्यूस लूप बना देना है। तो हमने लिखा एस जम्प स्मॉल जम्प लूप। लूप कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इस लूप और इसके दरमियान यहाँ पे ये कंटिन्यूसली इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता रहेगा। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली रन करेगा। एक काम हो गया। दूसरी, अब देखें आपने कहा कॉल डिले, तो कॉल डिले, डिले जो है वो एक सब रूटीन है, तो आपको इसके बाद यहाँ पे एक सब रूटीन भी बनानी पड़ेगी या सब रूटीन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आप किसी सब रूटीन को कॉल कर रहे हैं तो वो जब तक बनाएंगे नहीं, वो कॉल कैसे होगी या वो एग्जीक्यूट कैसे होगी। तो ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सब रूटीन। तो ये हमने एक सब रूटीन बनानी है, ठीक है जी। तो हमने सब रूटीन बनाई डिले। अच्छा, ये नाम देखें, इसमें ये चूँकि शुरू के लेक्चर्स हैं, इसको आप अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें कि ये जो कॉल आप कर रहे हैं यहाँ पे जो नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा डिले, ये नाम और ये नाम एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा का मतलब है कि डिले जरूरी आप डिले ही लिखेंगे, आप डी भी लिख सकते हैं, आपको और नाम लिख सकते हैं। डिले 1 पॉइंट यानी सेकंड्स के लिहाज से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये असल में नाम होते हैं, ये सब रूटीन का नाम है जो आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो सब रूटीन का नाम यहाँ पे यूज़ हो रहा है और सब रूटीन बना रहे हैं, तो उस वक्त आपने उसका शुरू में नाम लिखना है। तो आपने लिखा डिले और उसके बाद लगा दिया कोलन, तो ये नाम हो गया इसका। इसके बाद आपने मूव आर नॉट कॉमा नंबर साइन के साथ 100, सॉरी ये एच नहीं होगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा, 100 एच इसमें नहीं जाएगा, ये एरर दे देगा। अच्छा, तो आपने यहाँ पे 100 डेसिमल दे दिया, ठीक है जी। 100 डेसिमल जो है वो आपने डी के साथ लिखना है। तो 100 डेसिमल आपने करके आपने एक वैल्यू मूव कर दी, यानी ये फ्लैशिंग स्पीड होगी, ये जो ऑन ऑफ की स्पीड होगी ये इससे कंट्रोल होगी। और फिर आपने लिखा DJNZ और नॉट कॉमा $। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी जब तक R0 की वैल्यू 0 नहीं होती। तो ये इंस्ट्रक्शन भी आप फिलहाल जो है वो हमने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, लेकिन इसको आप जो है वो ज़हन में बिठा लेंगे। DJNZ का मतलब ये है कि R0 जो है ये इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन जी, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0, जब तक ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेगी, इससे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेगी उस वक्त तक जब तक R0 की वैल्यू 100 नहीं होती, 100 डेसिमल नहीं होती। तो जो भी वैल्यू होगी, अब 10 लिखेंगे तो 10 दफ़ा ये रूल रिपीट करेगा, उससे जो है वो टाइम कम डिले जनरेट होगा। आप ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा और डिले बढ़ जाएगा। तो इससे आप डिले जो है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपने एक सब रूटीन बना दी, जो आपने यहाँ पे कॉल की है उस सब रूटीन को बनाना भी है, तो बना दिया आपने यहाँ पे सब रूटीन। और फिर आपने आखिर में लिख दिया एंड। तो प्रोग्राम की एंडिंग या जो सिमिलर होता है उसको ये बताने के लिए कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है, आपने आखिर में क्या लिखना होता है, एंड लिखना होता है। तो यहाँ पे देखें हमने 3 स्टेप्स को स्टडी किया है। एक स्टार्टिंग में ORG एड्रेस को लाजमी देना है, प्लस आपने जितना भी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं उस सारे को डिक्लेयर करना है कि वो एज ए इनपुट यूज़ हो रहा है या एज ए आउटपुट यूज़ हो रहा है, तो वो किया आपने। उसके बाद आपने फंक्शन जो प्रोग्राम ने करना है वो लिखें। अब आपने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, इन चीज़ों को विजिबल बनाना है, इन चीज़ों पे जो है वो थोड़ा सा ये चीज़ करनी है। तो उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ चीज़ें लिखते हैं। तो LED ब्लिंकिंग के लिए हमें डिले की ज़रूरत थी और डिले की सब रूटीन हमने बना ली, एक काम। और दूसरा यही काम रिपीट करना है हमने बार बार। और मोस्टली आप देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर के जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें हम एक ही काम को बार बार रिपीट ही करते हैं।
तभी हमें जो है वो एक लूप की फॉर्म में या वो चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली वर्किंग ऑर्डर में हमें नज़र आती है जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है वो 2 काम हमने ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किए, ठीक है जी। अब हम जो है इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो जो है एक्चुअली जब रन होगा तो किस तरीके से इसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे मैंने इसको प्रोग्राम जो आपको अभी बताया था वो यहाँ पे टाइप कर लिया है, लिख लिया उसको। आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ORG00H हमने 0 एड्रेस किया, क्लियर किया P0.1 को, क्लियर किया P0.0 को 0.1 को, ताकि ये 2 बिट्स, 2 जो पोर्ट्स की बिट्स हैं, ये पिन्स हैं, ये यूज़ हो रहे हैं एज ए आउटपुट। फिर हमने लूप लिखा था और लूप के बाद सेट बिट P0.1 यानी पहली एलईडी को ऑन किया, CLR P0.1, तो दूसरी एलईडी को ऑफ किया। कॉल डिले की सब रूटीन यूज़ कर ली ताकि थोड़ी देर के लिए ये जो ऑन और ऑफ का बिहेवियर है ये मेंटेन रहे। देन हमने क्लियर किया P0.1 को और सेट बिट किया P0.1 को, ठीक है जी। तो क्लियर P0.0 पे जो एलईडी उसको हमने ऑफ कर दिया और 0.1 यानी दूसरी एलईडी जो थी उसको ऑन कर लिया। फिर इसके बाद हमने फिर कॉल डिले कर लिया ताकि ये जो ऑफ पोजीशन है ये भी जो है वो हमें नज़र आते रहे। ऑफ पोजीशन या दूसरी एलईडी का ऑन होना हमें नज़र आए। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो वो एक ही स्टेटस आपको नज़र आएगा, ठीक है। बहरहाल उसके बाद हमने कहा SM लूप, इससे दोबारा यहाँ से ये प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब यहाँ पे डिले की सब रूटीन आपने यूज़ की है तो डिले और इसके बाद मूव R0 नंबर साइन 100 डेसिमल और DJNZ R0 $, और आखिर में इसमें ये लिखना होता है रिटर्न। ये सब रूटीन बनाने के लिए प्रोसीजर हो गया और आखिर में हमने लिख दिया एंड। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, जो आपको बताया था वो प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया। प्रोग्राम टाइप करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने इस प्रोग्राम को करना होता है कंपाइल। तो आप इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है जी। कंपाइलेशन में जो एरर होगा या जो चीज़ होगी वो हमें बता देगा, तो इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ठीक है जी। अब हमें इसको सिमुलेट करना है तो सिमुलेटर के ऑप्शन को आप ऑन करेंगे, सिमुलेटर को ऑन करेंगे और साथ ही आपने वर्चुअल हार्डवेयर में से एलईडी पैनल निकालना है। और एलईडी पैनल जब खोलेंगे तो इसमें आपने यहाँ भी जो रेंच का साइन बना हुआ है यहाँ से इसको ऑलवेज ऑन टॉप कर लें। कलर भी आप इसका सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने रेड रखा हुआ है, आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। ये 2 एलईडीज़ जो है ना वो अल्टरनेट कलर की तो नहीं, खैर लेकिन एलईडीज़ का कलर चेंज किया जा सकता है। अब हम यहाँ से 2 एलईडीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों एलईडीज़ को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो P पोर्ट 0 और बिट 0, ये पहली एलईडी हो गई और पोर्ट ही 0 है लेकिन बिट जो है उसकी 1 है, ये हमारे पास दूसरी एलईडी होगी। तो इस हार्डवेयर को जब आप खोलेंगे तो इसको भी आपने किसी जगह पे कनेक्ट होना है। इसको यूँ समझें कि जब आप एक एलईडी ख़रीद के लाते हैं तो एलईडी जब तक आप माइक्रो कंट्रोलर की उस पिन के साथ अटैच नहीं करेंगे, उसके साथ सोल्ड नहीं करेंगे, उसके साथ तार नहीं लगाएंगे तो वो कैसे ऑन ऑफ होगी, ठीक है। ऐसे ही आपने जब हार्डवेयर यहाँ से खोलते हैं तो ये हार्डवेयर तो ठीक है आपके पास आ गया, लेकिन इस हार्डवेयर को माइक्रो कंट्रोलर की किसी पिन के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो अटैच सॉफ्टवेयर के जरिए से होगा। तो यहाँ पे आपने पोर्ट 0 की बिट 0 और पोर्ट 0 की बिट 1 जो है वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है जी। तो अब यहाँ से 2 एलईडीज़ को आपने कनेक्ट कर दिया। इस 8 एलईडीज़ में से 2 एलईडीज़ आपने 2 पोर्ट के साथ लगा दी, ठीक है जी। अब आपने इसका फंक्शन चेक करना है तो आप इसको प्रोग्राम को रन कर दें। तो अब आप देखें ये पहली एलईडी ऑन हो रही है, दूसरी ऑफ हो रही है, पहली ऑन दूसरी ऑफ, ये एक ऑन एक ऑफ, एक ऑन एक ऑफ का एक कंटिन्यूस सीक्वेंस जो है वो चल रहा है, ठीक है जी। तो यही हमारा मकसद था कि 2 एलईडीज़ को हम फ्लैश करवाएं, ठीक है। ये 7 या 8 एलईडीज़ हैं, इसको फ्लैश करवाया जा सकता है। आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं या थोड़ा बहुत आपको टाइम हो मोबाइल में जो है, या आप जो है वो टाइम आई थिंक कि आपको देना चाहिए कि इनको शुरू में आप जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रा आप यूज़ करें। इसीलिए मैं आपको जो है ये चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आप जो क्लियर करें, ठीक है जी। तो आई थिंक कि आपको प्रोग्राम समझ आ गया, और इसको अगर समझ नहीं आया, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।